फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने ऑड ऑन क्रिएशन अर्न जो जॉन कीट्स की एक पोएम है आपके सिलेबस में, उसके स्टेंजा 1 और स्टेंजा 2 की एक्सप्लेनेशन आपके समक्ष पेश की थी मैंने। और आज की वीडियो में इसके जो 3 स्टेंजा बचे हुए हैं, स्टेंजा 3, स्टेंजा 4 एंड स्टेंजा 5, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो लेट मी स्टार्ट डिस्कस अबाउट द 3 स्टेंजास। दोस्तों, ये जॉन कीट्स की पोएम ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न के बचे हुए स्टेंजास को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक आ रही है, इस पर क्लिक करके देख लीजिए। इस वीडियो को हम लोग स्टेंजा 3 से कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, स्टेंजा 3 में कीट्स पेड़ों से बात कर रहा है। तो कीट्स बोलते हैं अ हैप्पी हैप्पी बर्ड्स। दोस्तों, बर्ड का मतलब होता है टहनियाँ। तो वो पेड़ों से कह रहा है ओ हैप्पी टहनियों दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, मतलब तुम कभी अपने पत्तों को नहीं खोओगे। नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एट यू, मतलब ना ही तुम कभी स्प्रिंग के सीजन को गुड बाय कहोगे। यहाँ पे दोस्तों एड्यू का मतलब होता है किसी को विदाई देना, किसी को गुड बाय कहना। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरियड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू। दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन का मतलब है और हैप्पी मेलोडियस्ट कभी ना थकाने वाले पाइपिंग सॉन्ग्स हमेशा नए ही रहेंगे। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एंजॉयड। दोस्तों, इस लाइन का मतलब है कि इस अर्न के ऊपर जो लवर छपे हुए हैं, जो 2 लवर्स छपे हुए हैं, वो हमेशा ही वार्म रहेंगे और एंजॉय करते रहेंगे। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग। पेंटिंग का मतलब होता है दोस्तों सांस चढ़ना। जब भागने से किसी की सांस चढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं पेंटिंग। तो वो जो लड़के हैं जो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, उनकी सांस भी हमेशा चढ़ती रहेगी भागते भागते, और ये हमेशा सब के सब यंग रहेंगे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशंस फार अबव, और तुम सारे ह्यूमन पैशंस से दूर हो। दैट लीव्स अ हार्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लॉयड, मतलब ऐसा कह करके स्पीकर जताना चाह रहा है कि ये चीज़ उसका दिल दुखा रही है, मतलब स्पीकर को उबा रही है ये चीज़। अ बर्निंग फॉर हेड एंड अ पार्चिंग टंग, जैसे वो किसी रेगिस्तान में पहुंच गया, उसका माथा जल रहा है और जीभ सूख रही है। बर्निंग फॉर हेड एंड पार्चिंग टंग का मतलब है दोस्तों जैसे उसका माथा जल रहा है और जीभ सूख रही है। अब स्टेंजा 4 के अंदर कीट्स अर्न पर छपी हुई तीसरी पिक्चर को देख रहा है। हु आर दीज कमिंग टू द सैक्रिफाइस। इस पिक्चर के अंदर ये लोग इस पिक्चर के अंदर सैक्रिफाइस को देखने जा रहे हैं। किसका सैक्रिफाइस? टू व्हाट ग्रीन अल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, मतलब ग्रीन अल्टर पर एक मिस्टीरियस प्रीस्ट है, एक पुजारी। लीड्स दाउ दैट हैपर लॉइंग एट द स्काईज, एक पुजारी अपनी गाय को इस ग्रीन अल्टर पर लेकर आ रहा है। शायद इस गाय का ही सैक्रिफाइस हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे हैफर का मतलब है एक गाय। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस्ड, और उस गाय को एकदम सजा दजा करके लाए हैं, उसको माला पहना रखी है। गार्लैंड का मतलब माला होता है दोस्तों। और वो गाय रो रही है। इसी का सैक्रिफाइस देखने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। What little town by river or seashore or mountain built with peaceful citadel, एक छोटा सा टाउन जो कि नदी या समुद्र के किनारे बसा हुआ है, या फिर माउंटेन बिल्ट, बहुत ही पीसफुल जगह है ये। इज एम्प्टीड ऑफ इज फ्लॉक, इस लाइन का मतलब है और वो जगह, वो टाउन एकदम खाली हो गया होगा। दिस पायस मोन, क्योंकि लोग यहाँ पर ये सैक्रिफाइस देखने आए हैं। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, इस लाइन में कीट्स उस टाउन से बोल रहा है कि तुम्हारी गलियां जो है वो साइलेंट होगी। एंड नॉट अ सोल टू टेल वाई दाउ आर डिसोलेट कैन एवर रिटर्न, इस लाइन का मतलब है कि इस पिक्चर में कोई जिंदा आत्मा नहीं है जो कीट्स को बता सके, कोई जीती जागती सोल नहीं है जो कीट्स को बता सके कि क्यों इस टाउन में इतना सन्नाटा है भाई। अब इसके बाद ये लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का, इसको गौर से सुनना। अब इस अर्न में इतना सब कुछ है तो कीट्स इसको एक एटिक शेप बोलता है। ओ एटिक शेप, फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवररॉट, मतलब तुम पर, तुम्हारे मार्बल पर ये जो मैन और मेडन की नक्काशी की गई है, तुम पर गड़ा हुआ है ये मैन और मेडन, मेडन का मतलब लड़कियां और मैन का मतलब आदमी, ये सब नक्काशी की गई है, गड़ा हुआ है तुम्हारे ऊपर। विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रोडन वीड, लेकिन ये जो फॉरेस्ट ब्रांचेस और ट्रोडन वीड्स हैं ये तुमको थोड़ा सा पेचीदा बनाते हैं। दाव साइलेंट फॉर्म
तुम साइलेंट फॉर्म में हो, डज टीज अस आउट ऑफ थॉट, और हमें सोचने पर मजबूर करते हो, एज डथ इटर्निटी। कोल्ड पास्टल, कीट्स यहाँ पे इसको कोल्ड पास्टल बोल रहा है। तुम कोल्ड पास्टल साइट हो, मतलब एक नज़ारा, ठंडा नज़ारा ग्रामीण इलाके का। व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट, मतलब ये जो कीट्स की जनरेशन है, जब ये ओल्ड हो जाएगी, जब ये ओल्ड एज की प्रेजेंट जनरेशन चली जाएगी, दाउ शैल्ट रिमेन, और तुम, अर्न को बोल रहा है, और तुम रहोगे। इन मिड्स ऑफ अदर रोज देन अवर्स, अ फ्रेंड टू मैन टू होम दाउ सीज। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन का मतलब है तुम ऐसे ही रहोगे लोगों के बीच में, यानी दूसरी आने वाली जनरेशन के बीच में, उनके दुखों के बीच में, उनके दोस्त बनकर तुम उनको भी उस वक्त वही एडवाइस दे रहे होगे जो अभी दे रहे हो हमें। अब ये जो लास्ट 2 लाइनें हैं दोस्तों, इसको गौर से सुनना। ये अर्न बोल रहा है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी। सुंदरता ही सच है और सच ही सुंदरता। दैट इज ऑल, दैट्स ऑल। मतलब दोस्तों, आर्ट हैज़ अ पावर टू कम्युनिकेट द ट्रुथ ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। यहाँ पे ये मतलब है इसका। ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। ये बात तुम जानते हो और ये सबको जानने की ज़रूरत है।